बाल हनुमान और सर्पराज का अभिमान। एक दिन बाल हनुमान जंगल में खेलते हुए एक घने वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सभी जानवर डरे हुए थे। पक्षी पेड़ों पर दुबके बैठे थे, हिरण और खरगोश कांप रहे थे, और बंदर डर से इधर-उधर भाग रहे थे। हनुमान ने उत्सुकता से पूछा, अरे, तुम सब इतने भयभीत क्यों हो? एक बूढ़े लोमड़ी ने कांपती आवाज में कहा, हे वीर बालक, इस जंगल में एक विशालकाय नाग रहता है, जिसे सर्पराज कहते हैं। वह इतना अहंकारी हो गया है कि अब वह जंगल के सभी जानवरों को अपना दास बनाना चाहता है। अगर कोई उसकी आज्ञा नहीं मानता, तो वह उसे निगल जाता है। हनुमान को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मैं देखता हूँ कि यह सर्पराज कितना शक्तिशाली है। हनुमान जंगल के भीतर उस स्थान पर पहुंचे, जहाँ सर्पराज अपनी गुफा में बैठा था। वह सचमुच बहुत बड़ा था। उसका शरीर विशाल वृक्ष के तने जितना मोटा था, और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। जैसे ही सर्पराज ने हनुमान को देखा, वह फुफकारते हुए बोला, कौन है यह छोटा बंदर? क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस जंगल का राजा हूँ? हनुमान ने हंसते हुए कहा, राजा? राजा वह होता है जो सबकी रक्षा करे, न कि उन्हें सताए। सर्पराज गुस्से से तमतमा गया और बिजली की गति से हनुमान पर झपटा। लेकिन हनुमान भी कम नहीं थे। उन्होंने छलांग लगाई और सर्पराज की पूंछ पकड़ ली। फिर अपनी अपार शक्ति से उसे ऊपर उठाकर जोर से भूमि पर पटक दिया। सर्पराज तड़प उठा और हनुमान से दया की भीख मांगने लगा, हे महाबली, मुझे क्षमा करो। मुझे अहंकार हो गया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि अब से किसी को तंग नहीं करूँगा। हनुमान ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया और कहा, याद रखना, शक्ति का अभिमान विनाश का कारण बनता है। अगर तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करोगे, तो सबका सम्मान पाओगे। सर्पराज ने सिर झुकाकर वचन दिया कि वह अब से जंगल की रक्षा करेगा। जब हनुमान लौटे, तो सभी जानवरों ने खुशी से उनका स्वागत किया और जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार किसी को महान नहीं बनाता, बल्कि सेवा और सच्चाई ही असली शक्ति होती है। जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, वही सच्चा वीर होता है।